अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो सही तरीके से जा रही है। इसके अलावा मैंने भी बहुत से लेक्चर्स अपलोड किए हैं सीटीडी के हवाले से, और ये जितने भी क्वेश्चन और लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं सीटीडी के अलावा एएसएफ और जितने भी जो है ना फोर्सेस के एग्ज़ाम हैं उनके हवाले से भी ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इंग्लिश के हवाले से मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो जो है ना सीटीडी एएसएफ और फोर्सेस के अलावा और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके हवाले से भी ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि व्यूअर जो है ना कि कोई टेंस दिया होगा कि आपने उसका हेल्पिंग वर्ब बताना है, या कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया होगा आपने उसकी डेफिनेशन नहीं की है। वो यानी क्या करते हैं, वो इस तरह से एग्ज़ाम में यानी क्वेश्चन देते हैं एमसीक्यूज़ के, आखिर ये जो लिखने वाला है इसमें कोई यानी बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई वो इस तरीके से जो है ना एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह के एमसीक्यूज़, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं किए तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एवरी टेंस हैज़ गॉट 4 पॉइंट्स। व्यूअर्स, हर टेंस के 4 पॉइंट्स होते हैं। ये 4 पॉइंट्स आप सही तरीके से कवर करना, इंशाल्लाह जो टेंसेस हैं वो बहुत ही आसान होंगे, फिर आप लोगों के लिए वो बहुत ही यानी इजी साबित होंगे। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला पॉइंट है इसका आइडेंटिफिकेशन। हर टेंस का एक पहचान होता है। तो इस टेंस का पहचान क्या है? अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में कौन कौन से अल्फाज आ जाएं, जैसे रहाता, रहते, रही थी वगैरह, ये अल्फाज किसी उर्दू जुमले के आखिर में आ गए तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक जुमला है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इसके एचवी। एचवी से क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास डू और डज है। अभी डू हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और डज हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, ये जितने भी अल्फाज हैं इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम डू को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारे पास डज। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। व्यूअर्स, ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम जो है ना डज को इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर है वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा वर्ब लगाते हैं। जैसे वर्ब हमारे पास वर्ब किस चीज को शो करता है? किसी काम, एक्शन को शो करता है। हर वर्ब के जो है ना टोटल 4 फॉर्म होते हैं। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म। तो इसमें हम कौन सा वर्ब लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है प्लस एस ई एस आई एस, और इसमें जो है ना हम एस ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं। एक बात और याद रखना कि एस ई एस और आई एस का जो रूल है ये जो है ना ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाता है हमारे पास सिंपल फार्मूला। हर टेंस को यानी सीखने के लिए उसका पहला फिक्रा स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले उसका जो है ना सिंपल फार्मूला समझना है कि उस फार्मूले में हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना है, फिर हमारे पास जाके एक मुकम्मल जुमला बनता है। अभी सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला है। इसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस आई एस, इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरे नंबर पर आ जाता है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हम और किस चीज का इजाफा करते हैं? ऑब्जेक्ट का। विज, अभी मिसाल के तौर पर आलिया कंप्लीट्स वर्क। आलिया यानी काम मुकम्मल करती है। अभी हमने ये कंप्लीट तो हमारे पास वर्ब है, आलिया सब्जेक्ट है और वर्क हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसके साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि हमने रूल ऊपर पढ़ा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम एस ई एस और आई एस वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ हम आलिया देखे, आलिया भी एक जो है ना सिंगुलर है, सिंगुलर नेम है, तो इसी वजह से हमने इस वर्ब के साथ एस लगाया। इसके बाद है आलिया, अली एंड अकबर प्ले क्रिकेट। अली और अकबर क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अली और अकबर जो है ना सब्जेक्ट है, और दूसरी बात प्ले हमारे पास वर्ब है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने प्ले के साथ एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने रूल ऊपर पढ़ा हुआ है कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ हम जो है ना एस ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करते हैं। अभी अली और अकबर जो है ना 2 नाम है, प्लूरल नेम है। इसी तरह इट रेन्स, बारिश होती है। अभी बारिश भी हमारे पास सिंगुलर वर्ड है, तो इसी वजह से हम रेन के साथ जो है ना एस का इजाफा करते हैं। व्यूअर्स, ये जो है ना कौन से वर्ब के साथ हम एस ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं, ये कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दूंगा कि कौन से वर्ब हैं जिनके साथ हम एस ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं।
अगर किसी वर्ब के आखिर में SH, CH, O, X, Z आ जाए तो उन वर्ब के आखिर में हम ES का इजाफा करते हैं। इसके अलावा अगर किसी वर्ब के आखिर में Y आ जाए, जैसे हम कहते हैं प्ले, PLAY प्ले, और Y से पहले अगर कोई वावल हुआ तो हम उस वर्ब के साथ S लगाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास किसी वर्ब के आखिर में Y आ जाए और अगर Y से पहले कोई वावल ना हो, जैसे हम लिखते हैं वर्ड स्काई, SKY स्काई, अभी Y से पहले वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम Y को हटाकर IS का इजाफा करते हैं। इन दो रूल से हट के बाकी सब के साथ हम S लगाएंगे। अभी जैसे हमारे पास वर्ड है प्ले, PLAY प्ले, अभी Y से पहले एक वावल हमने इस्तेमाल किया तो यहां पर हम IS को नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये रूल है, अगर Y से पहले कोई वावल आ गया तो उस वर्ब में हम S का इजाफा करते हैं। इसी तरह अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया तो वहां पर हम Y को हटाकर IS का इजाफा करते हैं। अभी विवश बात रही कि ये आप लोग के एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अभी इस तरह आपको एक जुमला दिया जाएगा, आलिया कंप्लीट्स वर्क, फिर वहां उसमें जो है ना उसको क्या करता है, उसको रॉन्ग करके लिखता है, यानी इनकरेक्ट जुमला लिखता है। अभी वो इस तरह से देगा आलिया कंप्लीट वर्क। अभी हम देखें आलिया सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ हमें पता है कि SES या IS का इजाफा करना पड़ता है, तो यहाँ हम इसको सही करके किस तरीके से लिखते हैं, आलिया कंप्लीट्स वर्क। इसी तरह ये जुमला भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, अली एंड अकबर प्लेज क्रिकेट, अली और अकबर क्रिकेट खेलते हैं। अभी यहाँ पर इसमें जो अगर हम S का इजाफा करें तो ये जुमला तो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नेम है, प्लूरल नेम के साथ हम SES IS का इजाफा नहीं करते हैं। तो इस आप लोग के एग्जाम में आएगा, फिर आप लोगों ने इसको करेक्ट करके लिखना है। इसी तरह इट रेन्स, बारिश होती है, फिर वहाँ यानी इस तरह आ सकता है कि इस रेन के साथ जो है ना S को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर आप लोगों ने ये करेक्ट करके लिखना है, इट रेन, फिर आप लोगों ने सही करके इसको लिखना है, किस तरह से आएगा, इट रेन्स। उसके बाद व्यूअर्स दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस जो लेक्चर में मैं सारे प्रेजेंट जो टेंसेज हैं उनको डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना पास्ट के जितने भी टेंसेज हैं उनको, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर है, फिर इंशाल्लाह जो 12 टेंसेज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसका जो पहला पॉइंट है वो है इसका आइडेंटिफिकेशन। तो इस टेंस का पहचान क्या है व्यूअर्स, रहा है, रहे हो, रही है वगैरह। अगर किसी उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रहे हो, रही हो वगैरह आ जाए तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक फिक्रा है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है HV हेल्पिंग वर्ब। व्यूअर्स इस टेंस के जो है ना 3 हेल्पिंग वर्ब है, एक है हमारे पास इज, दूसरा है आर और तीसरा है हमारे पास एम। तो इज हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, यानी इनके साथ हम इज को इस्तेमाल करते हैं। आर को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, इनके साथ हम आर को इस्तेमाल करते हैं। और एम हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, एम हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर है वर्ब, यानी इसमें जो वर्ब है वो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ खाली हम ING का इजाफा करते हैं। चौथे नंबर पर है सिंपल फार्मूला। व्यूअर्स ये याद रखो, ये हर टेंस का मुख्तलिफ होता है। अभी जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल फार्मूला था उसमें जो है ना सब्जेक्ट था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES IS प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सिंपल फार्मूला है उसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ। शी इज वाटरिंग प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रही है। अली एंड अकबर आर प्लेइंग, अली और अकबर खेल रहे हैं। व्यूअर्स ये था जो है ना इस टेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया। अभी ये आप लोग के एग्जाम में किस तरह से आएंगे, इसी तरह आई एम गोइंग टू बाजार, अभी हमें पता है कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं, यानी वहां पर इस तरह से दिया होगा आई इज गोइंग टू बाजार, तो हमें पता है कि आई के साथ तो हम इस दो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो जुमला हमें करेक्ट करके लिखना है। तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू बाजार। इसी तरह शी इज वाटरिंग प्लांट्स, फिर वहां पर यानी इस तरह से आ सकता है शी आर वाटरिंग प्लांट्स, हमें पता है कि शी के साथ हम आर तो नहीं लगा सकते, हम शी के साथ इस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अली एंड अकबर आर प्लेइंग, अली और अकबर दो नाम है, प्लूरल नेम के साथ हम जो है ना आर हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। वहां इस तरह से आएगा अली एंड अकबर इज प्लेइंग, तो हमें पता है कि दो नामों के साथ हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब आर को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन,
अगर उर्दू जुमले के आखिर में ये अल्फाज आ जाए, चुका है, चुकी हो, चुकी हो वगैरह, जैसे मैं कहता हूँ खाना पका चुकी है, वो काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो वहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, एच वी से बनता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैव, दूसरा हमारे पास हैज। तो हैज हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, यानी ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम हैज को इस्तेमाल करते हैं। हैव किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है इसका वर्ब। इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी जैसे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर जो है ना हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन इज सिंपल फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जैसे शी हैज वाटर्ड द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे चुकी है। अभी शी हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वाटर हमारे पास थर्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है प्लांट्स, द हमारे पास आर्टिकल है। तो व्यूअर्स जो है ना, और इस टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हम कोई काम मुकम्मल कर चुके हैं तो वहां पर हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दे हैव कंप्लीटेड वर्क, वो काम मुकम्मल कर चुके हैं। इट रेन, बारिश हो चुकी है, सॉरी यहां पर आएगा इट हैज रेन्ड। तो व्यूअर्स बात रही कि आप लोग एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं, तो इसी तरीके से शी दिया होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल किया गया है। तो वहां पर यानी आप लोगों को पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज को इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर इस तरीके से आ सकता है शी हैव वाटर द प्लांट, तो शी के साथ हम हैव तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, शी के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम हैज को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दे हैव कंप्लीटेड वर्क, वो काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो वहाँ यानी दे सब्जेक्ट हमारे पास दे होगा, लेकिन वहाँ पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज दिया होगा। तो हमें पता है कि दे, आई, यू, वी और दो नामों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्यूअर जो है ना प्रेजेंट का लास्ट टेंस ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बात याद रखो, ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ पर भी कंटिन्यूस आ गया वहाँ पर जो है ना हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेंस का पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अगर उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो वगैरह आ जाए तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज बीन, दूसरा है हैव बीन। अभी हैज बीन हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम हैज बीन को इस्तेमाल करते हैं। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम और दो नामों के साथ हम हैव बीन को इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है वर्ब। हमें पता है कि कंटिन्यूस की बात हो रही है तो इसके साथ जो है ना वर्ब जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद इसका आ जाता है सिंपल फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अभी व्यूअर्स इसमें एक चीज नया है कि इसमें जो है ना हम वक़्त को ज़ाहिर करते हैं। वक़्त को ज़ाहिर करने के लिए हम दो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, एक हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं और एक हम फार को इस्तेमाल करते हैं। अभी सिंस को हम कौन कौन से अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं, अगर जो है ना कोई वक़्त मुकर्ररा वक़्त है, वहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है, एक मुकर्ररा वक़्त के साथ हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे है मंडे 2010, इसी तरह है 2 बजे, ये जो मुकर्ररा वक़्त है इनके साथ हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं। अभी फार को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, जो वक़्त मुकर्रर ना हो, यानी गैर मुकर्ररा वक़्त के साथ हम फार को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, वो 2 सालों से काम कर रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन से 2 दिन से वो पढ़ रहा है, वो कौन से 2 सालों से पढ़ रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी हमें क्या पता है कि आने वाले 2 घंटे हैं या 2 घंटे गुजर गए, हमें वक़्त का यानी सही मालूम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के अल्फाज के साथ, इस तरह के टाइम के साथ हम फार को इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे कुछ जुमले हैं तो आप लोग देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि हमें पता है ही, शी, इट के साथ हम हैज़ बीन को इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ हमने मॉर्निंग के साथ सिंस क्यों लगाया, क्योंकि मुकर्रर वक़्त है सुबह से। अभी ये तो जाहिर है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो इसी वजह से हमने इसके साथ सिंस लगा दिया। इसी तरह हमारे पास है दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, वो यही 2 महीनों से काम कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि 2 महीने जो गुजर गए या आने वाले हैं, तो हमें इससे यानी कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो व्यूअर्स यानी ज़्यादातर ये आप लोग एग्ज़ाम में जो है ना आप लोग किस चीज़ को ज़्यादातर याद करो,
जितने भी टेंस हैं इनके हेल्पिंग वर्ब को याद करो। और दूसरी बात यानी कौन से प्रोनाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इनको सही तरीके से कवर कर लो। व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट के जितने भी टेंसेस हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।